जय श्री राम। अयोध्या एक ऐसी भूमि जहाँ मिट्टी में भक्ति है, हवा में राम का नाम है और हर कदम पर एक कहानी है मर्यादा, प्रेम और श्रद्धा की। हर साल लाखों भक्त एक पवित्र यात्रा पर निकलते हैं, अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा। कहते हैं इस यात्रा में भगवान राम स्वयं भक्तों के साथ चलते हैं। पौराणिक कथा और महत्व। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में राज्य संभाला तो उनका राज्य 14 कोस की परिसर तक था। ये 14 कोस राम राज्य की सीमा को प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसी भूमि जहाँ धर्म, सत्य और करुणा का राज था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ये भूमि पवित्र रहे, इसके चरणों की यात्रा से सबके पाप नष्ट हो जाएं। तब से ही अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ हुआ, जिसे करने वाले भक्त अपने 14 जन्मों के पाप से मुक्ति पाते हैं। ये परिक्रमा साल में 2 बार होती है। पहला, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के समय जब भगवान राम का जन्म महोत्सव होता है। दूसरा, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के समय जब देवताओं का शयन समर्पण होता है। इन दोनों समयों पर अयोध्या नगरी में हर तरफ भक्ति की लहर होती है। मंदिरों में दीप जलते हैं, साधु संत भजन करते हैं और भक्त सियावर रामचंद्र की जय के नाद के साथ यात्रा शुरू करते हैं। ये परिक्रमा अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में होती है। अयोध्या नगरी के 14 कोस के परिसर में कई पवित्र स्थल आते हैं। सरयू घाट, नागेश्वर नाथ मंदिर, कनक भवन, गुप्ताल घाट, लक्ष्मण घाट, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि। भक्त इन सब स्थलों पर दर्शन करते हुए सरयू के किनारे से पूरा चक्कर लगाते हैं। 14 कोस का अर्थ है लगभग 42 से 45 किलोमीटर। भक्त इस यात्रा को प्यारों से चलते हुए करते हैं, कभी नंगे पैर, कभी माला जपते हुए, कभी भजन गाते हुए। यह यात्रा सरयू घाट से शुरू होकर वहीं समाप्त होती है। यात्रा के दौरान भक्त रास्ते में भोजन, जल और फल का दान करते हैं। कहीं रामचरितमानस का पाठ होता है तो कहीं भजन कीर्तन और दीपदान की सुंदर झलकियां देखने को मिलती है। भक्तों का विश्वास है, जो अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा श्रद्धा से करता है उसके 14 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह यात्रा समर्पण, त्याग और मर्यादा का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया और यह परिक्रमा उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हे प्रभु राम, मैं भी अपने भीतर के अहंकार और अधर्म को मिटा दूं। इसी के साथ में आपको एक सच्ची कथा सुनाती हूँ। कहते हैं एक भक्त था, रघुनंदन दास। वह काशी में रहता था पर उसका मन सदा अयोध्या के राम में लगा रहता था। एक दिन उसने सुना अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा होती है, जहाँ स्वयं भगवान राम भक्तों के साथ चलते हैं। बस उसी क्षण उसने निश्चय किया, इस वर्ष मैं भी अपने प्रभु की भूमि पर चलूँगा। चैत्र महीने के एक भोर में जब सरयू नदी पर सूर्य की किरणें पड़ी, रघुनंदन दास ने राम नाम का उच्चारण करते हुए यात्रा आरंभ की। कहीं भजन चल रहा था, कहीं मंदिरों में दीप प्रज्वलित थे और हर ओर सियावर रामचंद्र की जय की गूंज थी। एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, बेटा, यह 14 कोस का मार्ग केवल पैरों से नहीं, या तो हृदय से पूरा होता है। जो राम की भक्ति में चलता है उसे मार्ग स्वयं प्रभु राम दिखाते हैं। यात्रा के अंतिम दिन जब वह सरयू घाट पहुंचा, उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, मैं आपको खोजने चला था पर हर कदम पर आप मेरे साथ थे। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोगों ने कहा, देखो भक्ति कैसे दीप्ति दे रही है। परिक्रमा का आध्यात्मिक अर्थ। 14 कोसी परिक्रमा केवल पैरों की नहीं, यह मन की परिक्रमा है। कहा गया है, जो भक्त इस परिक्रमा को पूर्ण श्रद्धा से करता है उसे देवताओं के समान पुण्य की प्राप्ति होती है।
14 कोस को राम के 14 वर्षों के वनवास का प्रतीक भी माना गया है। जैसे भगवान ने 14 वर्ष तक कठिनाइयों में रहकर सत्य और धर्म की रक्षा की, वैसे ही यह यात्रा भक्त के मन के अंधकार को दूर करती है। अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं, यह एक जीवंत प्रार्थना है उस हर भक्त के लिए जो अपने राम को हृदय में खोजता है। हर कदम पर भक्ति है, हर घाट पर कृपा है और हर भक्त के मन में प्रभु राम का वास है। जो राम के राज्य में चलता है वह अपने भीतर के अंधकार से निकलकर प्रकाश तक पहुंचता है। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। अंत में मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय।